हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता चल ही गया होगा, थंबनेल देख ही लिया। हम लोग आज एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 कवर करेंगे आज हम लोग। लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग बचे हुए प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे ही। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया, जिनमें क्वेश्चन फर्स्ट में 5 प्रॉब्लम्स गिवन था एंड क्वेश्चन सेकंड में 2 प्रॉब्लम्स गिवन था, जिसे हम लोग टोटल ओवरऑल 7 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग इस लेक्चर में, लेक्चर 6 में एक्सरसाइज 4.2 के कुछ बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.2 के अंदर में, जिनमें से 3rd, 4th एंड 5th हम लोग अभी सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर दैट इसे सॉल्व कर लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 6th सॉल्व करेंगे। मैं कुलदीप गौतम हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बेहतरीन, शानदार और जानदार वीडियो लेकर के आता रहता हूं। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर इस बार भी लेकर के आ चुका हूं मैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी वे में एंड थोड़ा सा देसी तरीके से चीज़ों को समझेंगे। हम लोग चीज़ें देखेंगे कैसे इजी किया जा सकता है, कैसे चीज़ों को समझ के हम लोग अलग कॉन्सेप्ट से एंड देन उसे सॉल्व करेंगे। कुछ पता नहीं, मेरी स्टार्टिंग से आदत ही रही है कुछ अलग तरीके से समझना, अलग तरह से किसी भी पार्ट्स को समझे, किसी भी सब्जेक्ट्स को हम लोग समझ रहे हैं कुछ अलग तरह से समझें तो कुछ अलग ही मज़ा है उसका। एंड पता नहीं, सभी यही बोलते हैं कि मैं इतना डिफरेंट क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो डिफरेंट पढ़ाने का रीज़न ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में याद रखा जा सके। दैट्स वाई यही रीज़न है कि मैं इस तरह से पढ़ाता रहता हूँ। फिर से हम लोग कुछ अलग तरीके से, अलग वे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे मैथ्स को, है ना। फ़नी तरीके से भी पढ़ना ज़रूरी है बीच बीच में, सो दैट उसका कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे एंड देसी लैंग्वेज का तो यूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें इसी वे में समझना ज़रूरी, अच्छा लगता है। मेरा भी यही मानना है कि स्टूडेंट्स थोड़ा देसी तरीके से, देसी तड़का लगा दें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो देखते हैं हम लोग मैथ्स में भी देसी तड़का कैसे लगता है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोलता है। फाइंड द नंबर हुज सम, फाइंड द नंबर्स होना चाहिए, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मीनिंग समझ लेते हैं, है ना। नंबर्स फाइंड करने हम लोगों को जिनका सम, सॉरी यहाँ पे सम का स्पेलिंग भी मिस्टेक है ना, सम SUM है ना, हो जाता है कभी कभी, चलिए कोई नहीं। फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यहाँ पे सम का मीनिंग क्या है, किसी भी 2 नंबर्स को प्लस किया, प्लस करने के बाद जितना भी आया वो क्या हो गया, उसका सम। जैसे मैं बोलूँ 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 2 + 3 5। ये 5 क्या है, ये 5 सम है। किनका सम है, ये दोनों नंबर्स का सम है, ठीक है। कोई 2 नंबर है जिनका सम क्या है 27 है एंड उसका प्रोडक्ट 182 है ना। फाइंड द नंबर्स, नहीं पता नहीं आज वह क्या है। फाइंड 2 नंबर्स, ठीक, फाइंड 2 नंबर्स, ठीक।
फाइंड टू नंबर्स को फाइंड करना है, तभी क्लियर नहीं हो रहा था। 2 नंबर्स को फाइंड करना है जिनका सम 27 एंड प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। सपोज मैंने ये 2 into 3 किया तो 6 आए। ये 6 क्या है, प्रोडक्ट है इन 2 नंबर्स का। सो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ जाए उसे प्रोडक्ट बोलेंगे। सो एग्जैक्टली यहाँ पे पता तो है नहीं हम लोगों को कि वो नंबर्स क्या है। नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना। 27 है ना, 27 क्या हो सकता है, किसी भी 2 नंबर्स को सम किया 27 हो सकता है। जैसे 21 + 6 इन दोनों का सम किया तो 27, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 182 आएगा, क्या नहीं आएगा, नहीं आने वाला है ना। 6 1 = 6 एंड 6 2 = 12, 126 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं 23 + 5 कर दूँ तो 5 नहीं 4 क्या इन दोनों का सम 27 आ रहा है क्या? ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं एक एक करके, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये, है ना, चेक कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा हम लोगों को क्लास 10th स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं सॉल्व करना है। वो बच्चा पार्टी एकदम छोटे छोटे बच्चे, जूनियर क्लास 3rd क्लास 4th, उनके लिए ये सब परफेक्ट है। वो उनके लिए भी ये क्वेश्चन तो वैसे बनता नहीं है क्योंकि उनको समझ में आने वाला नहीं है। फिर भी मैं सब आई होप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखते हैं इन दोनों का क्या है। 27 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट अगर देखें 4 3 = 12 एंड 4 2 = 8, 8 1 9 192, इनमें भी नहीं आ रहा है। 182 आना चाहिए, 192 नहीं, है ना। सो इस तरह से मे भी बहुत सारे नंबर्स का सम करने से 27 आ सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हर बार 182 नहीं आएगा। सो वो नंबर परफेक्ट नंबर पता होना चाहिए हम लोग को। पता कैसे करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सो मान के चलेंगे हर बार की तरह x एंड y यूनिवर्सल एक वेरिएबल्स जिसको ज़्यादातर हम लोग x ही ले करके चलते हैं, उसे फिर से हम लोग लेंगे। यहाँ पे 2 नंबर है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना हो गया, सम किया, सॉरी पहले सम है ना, सम किया तो कितना हो गया, ये हो गया 27 एंड दोनों का प्रोडक्ट किया फर्स्ट इंटू सेकेंड तो ये कितना हो गया 182 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये फर्स्ट नंबर क्या मानेंगे हम लोग x, सेकेंड नंबर क्या मानेंगे हम लोग y। सो x + y 27 एंड x × y 182। ये 2 इक्वेशन बन जाएंगे और दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करें। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट the sum of let the 2 numbers be x and y. Two numbers be x and y. Then according to question के अकॉर्डिंग x + y = 27 and x × y = 182। ये हटा रहा हूँ मैं, इस पार्ट को हटा रहा हूँ। क्या हो गया फर्स्ट, क्या हो गया सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बन गया। देखें फ्रॉम किसी भी एक इक्वेशन को पिक कर लेंगे एंड वैल्यू पुट करेंगे इन अनदर इक्वेशन एंड देन वैल्यू फाइंड हो जाएगी वहाँ से हम लोग को। किस इक्वेशन को ले लूँ मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सपोज मैंने इक्वेशन 1 को लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से x + y = 27 है। सपोज इस बार हर बार मैं क्या करता था, x की वैल्यू फाइंड करता था एंड
x की वैल्यू को पुट करता था अनदर इक्वेशन में। इस बार मैंने y की वैल्यू फाइंड करूंगा मैं, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y, ये x इधर जाएगा तो 27 माइनस x, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। सिंस ये एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड है, सो फैक्टराइज करके ही हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो ये क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 27 माइनस एक्स, बिकॉज y इज इक्वल टू 27 माइनस, y किसके इक्वल है, इस 27 माइनस एक्स के इक्वल है, दैट इज y के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। सॉल्व करेंगे, 27 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सॉल्व करें अगर इसे हम लोग, तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट करने से इधर पूरा 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 27 माइनस 27x हो जाएगा, और ये पहले से ही 182 अवेलेबल है। इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये पूरे के पूरे पार्ट को क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया और इधर इसे, दैट इज इसे अभी भी पहले भी इक्वल है ना, और अब भी इक्वल हो जाएंगे। दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिख रहे, पहले भी बोथ पार्ट इक्वल थे, दोनों अभी भी इक्वल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आराम से लिखा जा सकता है इसे ऐसे। स्टार्ट करें, नेक्स्ट कर लिया, फैक्टराइज करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे फिर से हम लोग देखेंगे। ये 27 है, क्या है 27 है ना, माइनस है, बोथ पार्ट माइनस में हम लोग लेंगे तभी तो ये क्या होगा, ये प्लस आ रहा है, 182 एंड एक्स स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस आ रहा है ना। फैक्टराइजेशन मेथड याद है ना, फैक्टराइजेशन मेथड लास्ट लेक्चर में कैसे कराया था, याद है ना, पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस, बिना मैथ्स को प्रैक्टिस किए, ऐसा देख के समझ में तो आ गया, देख के समझ में आ जाता है बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी बहुत बड़ा मिस्टेक होगा कि देख के ही मैथ्स भी बन जाएगा एग्ज़ाम में, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक होगा। एग्ज़ाम में जाने के बाद 100% गलती होगी। गलती कब नहीं होगी, जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x एंड प्लस 182 दोनों पार्ट, इस 27 को ही हम लोग ब्रेक कर लेते हैं और 182 फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस 27 को माइनस 27 को ब्रेक कर लेते हैं। चलो माइनस ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये फाइंड कर लो, या फिर ये ब्रेक करके इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल जो आता है वो फाइंड कर लो। इन दोनों का प्रोडक्ट अभी क्या आ रहा है, 182 एंड एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट 182 एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। सो मुझे अभी नंबर सिर्फ फाइंड करना है, एक्स तो मिल जाएगा मुझे, है ना। क्या कर सकता हूँ मैं, अभी मैंने देखा 23 माइनस एंड माइनस 4 कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट बताओ। इस बार प्रोडक्ट करके फाइंड करना है, इन दोनों के इक्वल तो 27 आ रहा है, 4 3 जा 12 है ना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 9 आया, नहीं आया। 22 इंटू माइनस 5 बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 21 एंड 6 6 1 जा 6 नहीं आ रहा है। 20 एंड 7 नहीं आ रहा है। 24 एंड 3 3 4 जा 12
3 4 जा 12, 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 है ना, 2 2 आ गया, 2 आ गया, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। सॉरी यहाँ पे क्या मैं कर रहा था, फिर से देखते हैं। 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1 एंड 4 2 जा 8 1 9। ये तो सिर्फ 192 आ रहा है ना, ये सिर्फ 192 आ रहा है, ये तो बहुत अगर मैं इसे 16 रखूं तो ये कितना रखना होगा, 17 11 11 11 6 या 66, 15 रखूं, 15 रखूं, क्या क्या ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 से, फिर से 1 एंड 27 माइनस माइनस, तो ये तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से नॉट इक्वल टू 142 है ना। फिर 3 इसे दे दूंगा तो -3 एंड -9, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 इसे दे दिया, नहीं ऐसा नहीं ब्रेक कर सकते। मैं इस पार्ट को ब्रेक कर रहा हूँ तो पॉजिटिव ये इसे ऐड करके लाना है पहले मुझे, तो -12 -12 एंड -15, 15 2 जा 30, देखते हैं आता कितना है, फिर उससे अंदाज़ा लगेगा कि क्या किया जा सकता है। और कभी इन दोनों से सॉल्व ना हो तो एक फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ मैं, जिससे हम लोगों को आराम से मिल जाएगा, है ना। देखते हैं, 15 2 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 380, 180 अप्रॉक्सीमेट 180 आ रहा है ना। 11 एंड 16 है ना, 13 एंड ये देखते हैं, ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी है -13 एंड -14। अगर हम लोग दोनों को देखें तो ये -27 तो आ ही रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें तो 14 3 जा 42, 42 का 2 कैरी 4 एंड 14 1 जा 14 480, ठीक है 182। -13 एंड -14 ये वैल्यू हम लोगों का आ रहा है, ये वैल्यू हम लोगों का -13 एंड -14। याद रखेंगे, अगर -13 एंड -14 के पार्ट में मैं ब्रेक करूं, क्या समझ में आया, फिर से मैं इसे बता दूं क्या कर रहा हूं मैं। सपोज मैंने यहाँ -13 लिया एंड -14 लिया, ये दोनों पार्ट क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस साइन क्या होता है, प्लस करते हैं, लेकिन विद साइन आता है। साइन क्या है, माइनस है तो माइनस ही साइन रहेगा। 27 आ रहा है, ठीक है, हम लोग को 27 मिल रहा है। मिडिल पार्ट को इस बार मैं ले करके सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ब्रेक करेंगे तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके ये लाते हैं हम लोग, एंड इन दोनों को प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 182 आना चाहिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस तो प्लस होगा ही, है ना। एंड 13 14 3 जा 42, 42 का 2 कैरी 4 है ना, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 प्लस 4 182, 182 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से हम लोग इस पार्ट को ब्रेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -13, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं, -13 पहले ले या -14 पहले ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। -13 -13x -14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हर बार की तरह कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से x कॉमन लिया, x -13 बचा, फिर से यहाँ पे x -13 ही बचना चाहिए, तो क्या होगा, -14 कॉमन ले लूँगा। -14 इंटू एक्स -14x
एंड माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 13 182 इक्वल में 0 है ना। ठीक है, फिर से हम लोग कॉमन लेंगे, x माइनस 13 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस 14। x माइनस 13 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई है, x माइनस 13 और 14 से भी मल्टीप्लाई है x माइनस 13, तो कॉमन ले लिया दोनों से, बचा x माइनस 14। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हर बार की तरह क्या करेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 14। क्लियर हो गया। सो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर्स क्या है। एक तो x की वैल्यू आ गई है ना, x की वैल्यू 2 वैल्यू है यहाँ पे है ना, x की 2 वैल्यूज हैं, तो इसी तरह से y की भी 2 वैल्यूज होंगी है ना। इफ x इज इक्वल टू 13 देन हम लोग देखें इस इक्वेशन में देखें, देन y क्या मिलेगा हम लोग को, y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। आगे सॉल्व करेंगे इसे, y इज इक्वल टू 27 माइनस 13 सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हम लोगों को, y इज इक्वल टू ये दोनों माइनस होके 14 आ जाएगा। एंड इफ x इज इक्वल टू 14, x अगर 14 हो तो क्या मिलेगा, देन y इज इक्वल टू 27 माइनस 14, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ यहाँ पे x के प्लेस पे वैल्यू रख रहा हूँ सीधा 14, जब 14 है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये 13 हम लोगों को मिलने वाला है। सो क्या मिला हम लोगों को, x की वैल्यू है ना, 2 सॉल्यूशन मिलेगा हम लोगों को। इफ x इज इक्वल टू 13 देन y इज इक्वल टू 14। इफ 2 पार्ट में ब्रेक कर लें तो क्लियर हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 14 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। सो इस तरह से हम लोग को ये आंसर मिलेगा है ना। क्लियर हो गया, नोट करेंगे सभी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th नंबर। नोट कर लिया, हो गया, स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.2 ना, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हटाओ इसे, यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर required two numbers are इधर भी पढ़ते हैं इसे, आइतर भी पढ़ते हैं है ना, साउथ इंडिया में इधर है ना, करेक्ट है, ये भी सही है, इधर आइधर दोनों सही है, इधर। So the required two numbers are either 13 and 14 or 14 and 13। ठीक है, नोट करेंगे इसे, हटा रहा हूँ इसे।
नेक्स्ट क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है। ध्यान देना है, यहाँ पे बोल रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, है ना, एक के बाद एक, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखें पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेना है, मतलब 0 से ग्रेटर होनी चाहिए वो वैल्यू, है ना। कोई भी इंटीजर लेंगे हम लोग, वो मोर देन 0 होने चाहिए, वो पॉजिटिव में आते हैं। लेस देन 0 नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, है ना। सो पॉजिटिव वाले नंबर्स दैट इज 1 से स्टार्ट। ओवरऑल इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये नेचुरल नंबर को बोल रहा है ना। सो 2 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, दोनों का क्या है, स्क्वायर्स, दोनों को स्क्वायर कर लेना है एंड उनका सम करेंगे तो 365 आएगा, है ना। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पता तो है नहीं 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है, कुछ भी हो सकता है 2 का स्क्वायर, अगर कोई नंबर लिया 2 तो उसके बाद जस्ट 3 आता है, या 10 लिया तो क्या आ जाएगा उसके बाद 11 आ जाएगा। ऐसे 2 लगातार कोई भी नंबर हम लोग को ले लेना है और उन दोनों का स्क्वायर कर लेना है और उन दोनों का सम करेंगे तो 365 आना चाहिए, है ना। ठीक है, क्या ये सोच पाएंगे हम लोग कि कौन से वो 2 इंटीजर्स हैं? थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है सोच पाना, है ना। हाँ, एक थोड़ा दिमाग ये लगा सकते हैं कि 14 लिया प्लस 15 लिया तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, जो भी होगा लास्ट में 5 तो आएगा ही आएगा। 15 का स्क्वायर 225 होगा एंड 14 का स्क्वायर 196 होगा, ठीक है। सो इन दोनों का सम किए तो ये 6, 5, 11, यहाँ पे ये 0 आने चाहिए तभी जाके ये दोनों कुछ लास्ट में 5 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली 365 आएगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को मान करके चलना पड़ेगा। क्या मानेंगे? x एंड y, है ना। क्या इस बार भी x एंड y मानूं? नहीं, बताता हूँ कैसे, क्यों नहीं, है ना। इस बार 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है तो x एंड y क्यों नहीं लेंगे, बताता हूँ। सपोज मैंने एक इंटीजर लिया 21 तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होना चाहिए 22, है ना। ये 21 तो 21 ही है और ये 22 कैसे आया, 21 में प्लस 1 किया तो आया, ठीक है। इसी तरह से सपोज मैंने 67 लिया और उसके बाद का जस्ट इंटीजर कौन सा, 68, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 67 तो है ही ये और ये 67 में प्लस 1 किया तो आया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को एग्जैक्टली कौन से 2 इंटीजर है ये नहीं पता तो मैं एक बार x मानूंगा, जो x तो रहेगा ही, और सेकेंड टाइम जब जो y होगा वो y नहीं होगा, वो x में प्लस 1 होगा, इस x में प्लस 1 होगा। तो सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 एंड फर्स्ट इंटीजर x, ये 2 लगातार इंटीजर्स होंगे। तो मान के चलना पड़ेगा फिर से हम लोग को, लेट 2 consecutive positive integer, 2 consecutive positive integers be x and x plus 1। 2 consecutive integers कौन कौन सा ले लिया, x and x plus 1। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, दोनों इंटीजर्स को प्लस किया तो 365 आएगा।
क्लियर हो गया? कोई भी दो इंटीजर है, सपोज मैंने यहाँ पे बोला था, सपोज 21 लिया एक, तो नेक्स्ट 22 है, तो 21 का स्क्वायर करूँ प्लस 22 का स्क्वायर करूँ तो ये आना चाहिए 365 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ऐसा 21 22 होता तो, बट यहाँ पे 21 22 होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है डायरेक्टली लेने से। ठीक है, सो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही मान के चलेंगे x, इसे जैसे सपोज ये 21 था तो ये 21 + 1, यही किया ना, 22 को 21 + 1, इसी तरह से इन दोनों का स्क्वायर किया, ये 21 का स्क्वायर था तो ये 21 स्क्वायर, और ये 22 का स्क्वायर, 22 है क्या, 21 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 21 लिया, यहाँ इसकी जगह पे x लेता तो यहाँ पे x + 1 होल स्क्वायर, x स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर, इन दोनों का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 होना चाहिए। सॉल्व करें x स्क्वायर प्लस a + b होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यही होता है। सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, क्या करेंगे 2 इंटू, ये a है, ये b के प्लेस पे है। ठीक है, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर एंड 2ab, तो 2 पहले लिख लिया, इंटू a क्या है x, इंटू b क्या है 1, इन दोनों को सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा, 2x प्लस नेक्स्ट b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 365, सॉल्व करें x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, फिर 2x अपनी जगह पे है, फिर +1 एंड ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा 365 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। कॉमन सभी 2 लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 2 जा 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? सो ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा तो ये बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। जब ये 2 डिवाइड करेगा 0 को तो खुद भी 0 पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा, बिकॉज 2 0 जा 0। ठीक है, अभी इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो 182 पे अटके थे हम लोग। 182 को किस पार्ट में डिवाइड करा था हम लोगों ने, 13 एंड 14। यहाँ भी सेम वही हो जाएगा, बस उसमें माइनस माइनस था, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x। इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस x तो मिलेगा ही, और इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस 182 भी मिल जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे, है ना, सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट x कॉमन लिया तो x प्लस 14 बचा, इसमें भी x प्लस 14 ही बचना चाहिए, तो क्या होगा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करें, आगे सॉल्व करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं देखूँ x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 13। फिर से हर बार की तरह हम लोग x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, हर बार की तरह हम लोग x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 13, so x की 2 वैल्यूज हैं, है ना। तो दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, तो ये तो ऑलरेडी
नहीं लिया जा सकता बिकॉज ये नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर हम लोग को लेना है ना। सो हियर -14 and 13, -14 cannot be taken because of negative integer. Therefore 13 is the smaller integer, smaller positive integer, and and 13 plus 1, that is 14, is the larger second larger integer. ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हम लोग का so required two consecutive integers are required two consecutive positive integers, positive इंटीजर्स आर क्या हो जाएगा 13 and 14, ये हमारा टू कॉन्जिक्यूटिव रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर हो गया? नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे। हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ नंबर स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिफ्थ नंबर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, ये क्या था? ये फोर्थ नंबर। इससे पहले क्या था? थर्ड नंबर। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ नंबर। स्टार्ट करें। क्लियर हो रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स अच्छा लगता नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जब आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। वे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अच्छा लगता नहीं है। जब एक्सप्लेन करते हैं उस टाइम पे क्लियर तो हो जाता है, बट वे मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सभी को अच्छा लगेगा, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैथ्स अच्छा लगे, प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सब कुछ एंजॉय भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना होगा मैथ्स को। कुछ अलग बनना है तो
शार्प माइंडेड बनना है, हर जगह दिमाग तेज चले, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड हर जगह तेज हो, मैथ्स करना पड़ेगा, है ना। कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग जा रहे हैं, मैथ्स बनना चाहिए, ठीक है। मैथ्स के ही स्टूडेंट्स तो इंजीनियरिंग करते हैं ज़्यादातर, है ना। और मैथ्स के स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग किया, जो आईआईटी में गए उन्होंने ही आईएएस आईपीएस क्रैक किया। हिस्ट्री खंगाल के देखेंगे तो पता चलेगा आईआईटीएंस ही ज़्यादातर आईएएस आईपीएस की तरफ जाते हैं, आईएएस आईपीएस क्वालिफाई करते हैं। सो मैथ्स का जादू है ये, मैथ्स का कमाल होता है ये, है ना। शार्प माइंडेड, ये तो बहुत बेसिक सा मैथ्स है क्लास 10th का। कभी टाइम मिला मुझे तो क्लास 11th एंड 12th का भी ज़रूर स्टार्ट करूँगा मैं, टाइम क्या स्टार्ट करूँगा मैं, एंड फिजिक्स वगैरह भी स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत सारे अभी कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूँ मैं। एक कोर्स है जो जिस पे मुझे लगता नहीं है कि मुझे करना चाहिए, बट ऐसा लगता है कि कई बार जब स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स लोग को देखता हूँ, स्टूडेंट्स लोगों के प्रॉब्लम्स को, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए। जेएनवी, सैनिक, आरएमएस एक परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैंने देखा तो है, थोड़ा थोड़ा बता दिया, पूरा कम्प्लीटली बताते नहीं हैं, है ना। मैं भी बताते होंगे, ऐसा बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स मिल जाते हैं जो सेवा देना चाहते हैं, है ना। तो मैं भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर या फिर ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिनमें बताया जाता होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी के सभी नहीं बताते हैं, पर ज़्यादातर एज अ बिजनेस ही चलते हैं। कोई बात नहीं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट 5th नंबर सॉल्व करेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है एक जिसका एल्टीट्यूड क्या है, जिसका एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, हाइट। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, है ना। सपोज मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, है ना, ये राइट ट्रायंगल बना लिया, कुछ भी बोल सकता हूँ, ABCPQR, यही तो बोला जाता है ज़्यादातर, है ना। मैं माइंड डाइवर्ट नहीं करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर मैं कर के आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा बेटर है कि जो सिंपल सा है, जो बुक में दिया है, बुकीज लैंग्वेज ही मैं यूज़ करूँगा, सो दैट आप लोगों को समझ में आ सके, एंड बार बार उसे बुक में भी देखने से बुक के भी लैंग्वेज आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ABCPQR यही तो लिया जाता है ना ट्रायंगल में, मैं भी वही ले रहा हूँ, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होगा, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे कहीं हूँ, तो ये मेरे लिए एल्टीट्यूड हो गया, हाइट हो गया, इस ट्रायंगल की हाइट। और अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से कुछ ऐसा हूँ देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए हाइट हो गया। तो देखने का नज़रिया है, यहाँ से देखने पे हाइट में चेंजेस नहीं आने वाली, बिकॉज ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, और लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेनस साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है ना। 3 साइड्स होते ही हैं ट्रायंगल में, आप लोगों को पता है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है, कैसे पहचाने सबसे लंबा साइड कौन सा है। वैसे तो ऑलरेडी वैसे ही समझ में आ जाएगा देखने से ही, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ 2 साइड्स जो राइट एंगल पे है, उन दोनों को छोड़ के थर्ड साइड जो है वो हाइपोटेनस होगा हर बार। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर ही हाइट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, लेकिन ये हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। ये बेस परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस ही होगा हमेशा, ये याद रखना है, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड, सपोज मैंने इसे ले लिया एल्टीट्यूड, ये बेस है, बेस को B बोल दिया, बेस है ना, ये B स्मॉल b, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ऐसा बोल दिया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा, है ना। क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, है ना। इसके बेस से 7 सेंटीमीटर ये कम है, इसकी बेस कितनी है नहीं पता मुझे, क्या दिया सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर लेंगे,
x सेंटीमीटर, सपोज x सेंटीमीटर है, तो देन इसका एल्टीट्यूड या हाइट कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम, दैट इज x से 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, -7, ठीक है। एंड ये क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस जो बनता है वो हर बार फिक्स ही रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर को उठा लिया और किसी को भी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई सा भी नंबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस या ट्रिपलेट नहीं बनाता है, ट्रिपलेट फिक्स होता है, ठीक है। सो 12 के साथ कौन कौन से नंबर्स आएंगे ये हम लोग देखेंगे, है ना, अभी सॉल्व करेंगे। एंड याद रखना 13 के साथ जो ये नंबर आ जाएगा, दुनिया के किसी भी ट्राइंगल में 13 के साथ सिर्फ वही 2 नंबर ही रहेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करें, हम लोग सॉल्व करें। लेट बेस को पहले मानना होगा, बेस पता चलेगा तभी हम लोगों को एल्टीट्यूड पता चलेगा। लेट द बेस बी x सेंटीमीटर and then its altitude will be x minus 7 सेंटीमीटर। एक एग्जाम्पल अगर लेकर के बताऊं मैं, सपोज ये 9 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 7 सेंटीमीटर इसमें कम कर दो तो 2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, 9 से 7 कम करेंगे तो 2 सेंटीमीटर का आ जाएगा ये, ठीक है। 9 से 7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 सेंटीमीटर ये कम है परपेंडिकुलर, क्या, हाइट, एल्टीट्यूड कम है। तो अगर ये 9 होता तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाता, 7 माइनस करेंगे। इसी तरह से x लिया तो x से 7 माइनस करेंगे, ठीक है। हटाऊं, इसे हटा रहा हूं मैं, इसे हटा रहा हूं, जस्ट ये साइड में मैं बना देता हूं सो दैट ये इमेज क्लियर हो पाएगा। थोड़ा सा ये बड़ा होगा, बिकॉज इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो ये x सेंटीमीटर लिया तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर, और ये तो 13 सेंटीमीटर है ही ABC, ठीक है। ABC 13 सेंटीमीटर है ही। ये 2 चीज़ मान लिया, बेस मान लिया, क्या मान लिया, बेस मान लिया, तो एल्टीट्यूड मिल गया। एंड गिवन है, क्या गिवन है, हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है ना। ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो गया, आगे करें हम लोग। देन नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। सॉल्व करें। हाइपोटेनस कितना है, 13 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ही क्या है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं परपेंडिकुलर ठीक है, परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 होल स्क्वायर, किसी को भी पहले हम लोग लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर भी पहले आ सकता है, परपेंडिकुलर बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 169, 13 का स्क्वायर 169। फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर लिया था, है ना। इस क्वेश्चन में a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, एक्स है इंटू 7, 2 इंटू ए इंटू 7, फिर प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस 7 स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही ये। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड भी शिफ्ट कर लेंगे हम लोग साथ साथ में, ये यहाँ 0 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस, अच्छा ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे दो प्लेसेस पे है, ये प्लस प्लस है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, यहाँ भी x है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एंड ये दोनों सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, माइनस 14x एंड प्लस 49, ये आएगा माइनस 169। कितना बचा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। ये दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे तो माइनस 120 आएगा, बिकॉज ये प्लस है ये माइनस है, और माइनस वाले को काउंटिंग करेंगे तो ज़्यादा बार बोलना होगा। ठीक है, ये यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 2, ये क्या कर सकता हूँ, 0 राइट हैंड साइड भी शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अगर मैं 0 यहाँ लिख दूँ फिर भी चलेगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड करेगा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, है ना, ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। इसे मैं हटा रहा हूँ, नोट कर लेंगे, बता दिया है मैंने। एग्ज़ाम में नहीं भी लिखेंगे इस फॉर्मूले को तो भी चलेगा, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा था, आप लोग को डायरेक्टली सॉल्व करना है बस, है ना। देखेंगे माइनस 7x क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, 10 6 जा 60, 6 4 आ गया, है ना। 60 को ब्रेक करके देख लेते हैं हम लोग, 60 ब्रेक करके देख सकते हैं, माइनस 60 क्या हो जाएगा, इलेवन आ जाएगा, नहीं आने वाला। ट्वेल्व एंड 5 करूँ तो 12 5 जा 60 तो आएगा ही, है ना। एक माइनस लिया एक प्लस लिया, मुझे क्या लाना है बीच में, माइनस, हाँ ठीक आ जाएगा, ठीक ठीक ठीक। इसे ब्रेक करेंगे हम लोग, इसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस 7x मिलेगा ही, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 60x स्क्वायर भी मिल जाएगा, चेक कर लेना। स्टार्ट करें, x कॉमन लेंगे, x माइनस 12, नेक्स्ट पार्ट में भी x माइनस 12 ही बचना पड़ेगा, सो प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5x एंड 12 5 जा 60 आ रहा है। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, फिर सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पे x माइनस 12 क्या लिया, कॉमन लिया तो बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हर बार की तरह x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 5,
क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5, इसकी लेंथ माइनस में तो नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकता है इसका लेंथ, ठीक है। ये लेंथ हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, किसी की भी लेंथ, है ना, किसी का भी डिस्टेंस, किसी का भी लेंथ ग्रेटर देन 0 ही होता है ना, ठीक है। सो ये 0 तो नहीं हो सकता है ना। सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore the length of base will be 12 centimeter, 12 सेंटीमीटर का होगा, 12 सेंटीमीटर की लेंथ होगी बेस की। सो द एल्टीट्यूड, या फिर बोलूँ परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल्ड triangle will be, क्या होगा, 12 से 7 माइनस कर दिया, x -7, 12 - 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 12 - 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। से हम लोग का रिक्वायर्ड लेंथ है किसकी, बेस की, है ना। फाइंड क्या करना था हम लोगों को, फाइंड द अदर टू साइड्स, है ना। जो अदर 2 साइड्स जो थी, ये दोनों, इन दोनों को हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नोट करेंगे इसे, इसके बाद हम लोग 5th 6th नंबर सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे इसे। हो गया, स्टार्ट करेंगे। इसे मैं हटाता हूँ। हो गया। अब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 6 क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, है ना। एक दिन में एक निश्चित संख्या में एक कॉटेज इंडस्ट्री बर्तन से बनी हुई चीज़ों को बनाता है। कहने का क्या मतलब है, बर्तन से बनी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है, मिट्टी से बनी हुई, बर्तन से बोल रहा हूँ, सॉरी, मिट्टी की बनी हुई कोई बर्तन वगैरह या कुछ भी ऐसा कोई आर्टिकल है ना, वो निश्चित संख्या में हर दिन प्रोड्यूस करता है, हर दिन बनाता है, ठीक है। कोई ये कॉटेज इंडस्ट्री है ना। सपोज मैंने बोल दिया कि एक दिन में वो कितना बना रहा है, एक दिन में वो कितना बना रहा है, 50 आर्टिकल्स बना रहा है। कितना बना रहा है, 50 आर्टिकल्स बना रहा है ना। तो वो हर दिन ही 50 आर्टिकल्स ही बनाएगा, हर दिन ही कितने आर्टिकल्स बनाएगा, 50 आर्टिकल्स बनाएगा, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। हर दिन वो कितना बनाएगा, 50 आर्टिकल्स, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। अभी एक्चुअली 50 है नहीं, है ना, कितना है ये हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अभी हम लोग को कुछ भी पता नहीं है कि कितने आर्टिकल्स हैं। फिर इसके बाद बोलता है, सपोज, है ना, पर डे 50 आर्टिकल्स बना रहा है,
है ना, पर डे 50 आर्टिकल्स बना रहा है। फिर इसके बाद बोल रहा है इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट, एक किसी निश्चित दिन पे ये ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया उन्होंने, क्या ध्यान दिया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का की कॉस्ट जो पड़ रही है प्रोडक्शन में, रुपीज़ में, जाहिर सी बात है रुपीज़ में ही है, इंडियन है तो रुपीज़ में ही है ना, ठीक है। सो आर्टिकल, हर एक आर्टिकल्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितना हुआ उससे 3 ज़्यादा है एक आर्टिकल की कॉस्ट पर डे इतने आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं। एंड वन आर्टिकल की कॉस्ट, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर पर डे 50 आर्टिकल्स बनाया जा रहा है तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 50 का डबल कर दो एंड उससे 3 ज़्यादा, दैट इज 50 to 100 प्लस 3, 103 रुपीज़ एक आर्टिकल की कॉस्ट पड़ेगी। इतना ज़्यादा तो है नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री में छोटी इंडस्ट्री होती है और बर्तन की बनी हुई चीज़ें इतनी महंगी होती नहीं है, फिर भी मैं बोलूँ कि 103 रुपीज़ ये, अगर मैं 50 रुपीज़ लेके 50 आर्टिकल्स पर डे बन रहा है तो उस हिसाब से 1 आर्टिकल की कॉस्ट इतनी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये 1 आर्टिकल की कॉस्ट है, इसे 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 103 इंटू 50 कितना हो जाएगा 0 एंड 500, 3 5 जो 15, 515, 5150 रुपीज़ टोटल कॉस्ट पड़ेगा एक दिन के आर्टिकल, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं उनका, है ना, ठीक ऐसा। बट एक्चुअली में यहाँ पे बोला है कि पर डे जो प्रोडक्शन हो रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने हुए उनका प्रोडक्शन का कॉस्ट टोटल, मतलब सभी आर्टिकल्स, जैसे 50 आर्टिकल्स का कॉस्ट 90 रुपीज़ बोल रहा है, 50 आर्टिकल्स के जो कॉस्ट है वो कितने हैं 90 रुपीज़। अगर मैं 50 लेके चल रहा हूँ तो, बट मुझे तो पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो क्या करूँगा मैं, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स मानूंगा। सॉल्यूशन में यही तो मान के चलूँगा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर डे in a particular day is equals to x। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक पर्टिकुलर डे पे प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक पर्टिकुलर डे पे प्रोड्यूस किया गया है ना। देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल विल बी इसका डबल करेंगे उससे भी 3 ज़्यादा, ट्वाइस है ना, जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर डे उसका डबल करेंगे एंड उससे 3 ज़्यादा, ये कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल विल बी दिस रुपीज़, इतने रुपीज़ होंगे एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में, है ना।
ठीक है। सो बट total cost of production of all articles in a day is equals to 90 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट दे रहा है, टोटल कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ टोटल, बट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स एक दिन में सारे आर्टिकल्स के प्रोडक्शन का कॉस्ट 90 रुपीज़ क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वन आर्टिकल की कॉस्ट उसे टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर से हम लोग ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 92 जो 180 माइनस 180 हो जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा। फिर इसे मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट, ब्रेक करना स्टार्ट करूँगा। 3x मुझे मिल जाना चाहिए, प्लस मिलना चाहिए, दैट इज़ प्लस वाला पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। तो एक 15 अगर मैं लेता हूँ तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30, 180 होना चाहिए, है ना। 15 2 जा 30, 15 2 15 15 16 17, ठीक है। क्या है, माइनस है, माइनस है तो यहाँ माइनस करना होगा, ठीक है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x तो आएगा ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 180x स्क्वायर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 तो आएगा ही, x इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस 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 180x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 प्लस 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आना चाहिए, 2x प्लस 15। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस 6, माइनस 6 2 जा 12x एंड 15 6 जा 19 माइनस। क्लियर हो गया। फिर कॉमन लेंगे 2x प्लस 15, फिर से कॉमन लेंगे हम लोग 2x प्लस 15, क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, x होगा, ठीक है, यहाँ पे x होगा, x माइनस 6, x ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब फिर से हम लोग हर बार की तरह दो पार्ट में ब्रेक करेंगे इसे। एक बार क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सेकेंड टाइम क्या लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। यहाँ पर देखेंगे x इज इक्वल टू 6 आ गया। क्या बोल रहा है, x क्या था हम लोगों का, टोटल नंबर ऑफ
आर्टिकल्स था, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर डे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू एक्स था। सबसे पहले तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक तो फ्रैक्शन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होगा नहीं, कंप्लीट आर्टिकल्स ही बनेंगे, या तो 10, 15, 20, ऐसा तो है नहीं कि 20.5, 20.3 आर्टिकल्स, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, या 7.5 आर्टिकल्स, ऐसा कुछ नहीं बनने वाला। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, एक भी प्रोड्यूस किया तो वो पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग नेगेटिव नहीं ले सकते। सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन नेगेटिव number of articles, since negative number of articles cannot be produced, can't लिख दिया यहाँ पे, cannot be produced negative, therefore required number of articles produced, therefore total produced articles is 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में, एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, हमने फाइंड किया था 2x + 3, सॉल्व करेंगे 2 × 6 + 3, सॉल्व करेंगे 12 + 3, सॉल्व करेंगे 15। So therefore total produced articles is 6 and cost of each article is ₹15। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर है। सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नोट कर लेंगे इसे। आज के लिए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, और आज के लिए इतना ही हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 7 में हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4.3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, 4.3 सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट समझेंगे, एंड उसके साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेने के बाद एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ ही हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट भी कर लेंगे। सो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पूरी आ रहा हूँ, पूरी वीडियोस वगैरह, पूरी क्लासेस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और जिन स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अच्छी लगनी भी चाहिए, वे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड बेल आइकन्स को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।